नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 bedded hospital, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 hours इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। पटना 28 अगस्त 2020। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने आज पटना में प्रेस वार्ता कर नीतीश सरकार के 15 सालों के शासन को महाजंगल राज बताया और बिहार के मामलों में सीबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने सीबीआई को तोता से आगे बढ़ा चिड़िया बता दिया। अनिल कुमार ने कहा कि आखिर बिहार में सीबीआई क्यों फेल हो जाती है। बीते 15 सालों में जितने भी केस नीतीश सरकार ने सीबीआई को भेजे हैं, उनमें से एक भी केस अब तक निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड, ब्रह्मोश्वर मुखिया हत्याकांड, नवरूणा हत्याकांड, सृजन घोटाला, संतोष टेकरीवाला हत्याकांड, आकाश पांडे अपहरण कांड, राहुल गौतम हत्याकांड, बूटन सिंह हत्याकांड, जमुई मूर्ति चोरी कांड समेत कई और ऐसे मामले हैं जो सीबीआई के पास तो गए, मगर किसी भी मामले में सीबीआई आज तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। मेरा आरोप है कि सुशासन की सरकार में अपराध को दबाने के लिए नीतीश सरकार ने केस सीबीआई को रेफर का काम किया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच का जिक्र करते हुए कहा कि न्याय तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी किस खास वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जितना आतुर हैं, उतना प्रदेश के शोषित दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों समाज के लिए क्यों नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार की बेटी शशिकला, पुलिस कांस्टेबल स्नेहा मंडल, अजय और अभिषेक जैसे शोषित दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से आने वाले को न्याय दिलाने के लिए तत्परता क्यों नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए प्रदेश के शोषित दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग मायने नहीं रखते? आखिर क्या वजह है कि वो सामंती लोगों को आगे नतमस्तक है? क्यों उनकी पुलिस इन समाज से आने वाले लोगों के खिलाफ हुए अपराध को दबाने की कोशिश करती है? क्यों वे एक खास वर्ग के लिए न्याय की बात करते हैं और शोषित दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए आंख पर पट्टी बांध लेते हैं? यह एक गंभीर सवाल है जिसका हमें जवाब चाहिए। जिसकी हत्या मुंगेर में होती है, जमुई में होती है, और जमुई में हत्या करके उसे भी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। एक इंजीनियर बेटा था हमारा, एक इंजीनियर भाई था हमारा, हमने खोया है अपने भाई को, हम दर्द समझते हैं, लेकिन ये सामंती सरकार कहती है कि उसमें कोई जांच की जरूरत नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारी एक बहादुर बेटी सिपाही थी सिवान में, मुंगेर की रहने वाली थी, सिवान में सिपाही थी, उसकी हत्या कर दी गई। स्नेहा मंडल नाम था उसका, उसकी हत्या कर दी गई। तत्कालीन एसपी जो सिवान के थे उस पर उंगली उठी, और उंगली नहीं उठी, उसके पिता ने सीधा सीधा कहा कि उसी ने हत्या की है। उसके घर में 60 साल के विधायक को भेज करके उसके लाश को वहां पुलिस ने जबरदस्ती जलाने का काम किया। क्या नीतीश कुमार जी उसे न्याय नहीं चाहिए? ये कैसी सुशासन है भाई? ये कैसा सुशासन का पीठ आप खोलना चाह रहे हैं कि केवल और केवल एक सामंतवादी व्यवस्था को न्याय दिलाने की आप बात करते हैं, सामंतवादी व्यवस्था को घुमाने का काम करते हैं, इसके अलावा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं चाहते। मैं सीधा सीधा उंगली उठाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार शोषित दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए नहीं है, ये है तो केवल और केवल सामंतवादी व्यवस्था के लिए, केवल और केवल एक वर्ग, खास वर्ग के लिए, जिसके लिए न्याय की मांग करते हैं। तो ऐसे में कैसे हमारा बिहार का सुशासन चलेगा? मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर न्याय मिलना चाहिए तो हमारी भी 2 बेटियां के बारे में हमने अभी कहा कि शशिकला को भी न्याय मिलना चाहिए, स्नेहा मंडल को भी न्याय मिलना चाहिए, और हमारा भाई इंजीनियर अजय को भी न्याय मिलना चाहिए। और अभी जो हमारा बेटा सासाराम में, रीवा का जो सासाराम में जो बेटा था, अभिषेक नाम है,
उसे भी न्याय मिलना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी, आप आंख पर पट्टी क्यों बांध कर रखे हैं? आप आंख पर पट्टी क्यों बांध कर रखे हैं कि आप इन सबों को क्यों नहीं न्याय दिलाना चाहते? आप इन लोगों को न्याय क्यों नहीं दिलाना चाहते? क्यों आपको ऐसा लगता है कि शोषित, दलित, वंचित और पिछड़ों को न्याय दिलाने की जरूरत नहीं है बिहार में? क्यों ऐसा लगता है कि आपको न्याय दिलाने का अधिकार केवल किसी खास वर्ग को है? स्पष्ट रूप से आप नीतीश कुमार जी ये कहें कि मैं बिहार चलाता हूं किसी खास वर्ग के लिए, और किसी खास वर्ग का बिहार है, ये शोषित, दलित, वंचित और पिछड़ों का बिहार नहीं। और दूसरी सवाल हमारा है कि सीबीआई में जो केस गया है, जो नीतीश कुमार जी ने आज तक सीबीआई में जो केस रेफर किया है, एक केस में भी, किसी भी एक केस में केस आज तक फाइनल नहीं हुआ है, केस आज तक खत्म नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्या ये किसी जानबूझ करके नीतीश कुमार जी और इनके सुशासन का पोल नहीं खुले, इसलिए केस सीबीआई को रेफर किया जाता है? और सीबीआई इतना बड़ा तोता है, इतना बड़ा चिड़िया बन गया है कि कभी राज नहीं खुलने देता। हमारे पास बिहार के 10 केसों का ये है। बिहार में 10 केस सीबीआई को दिया गया। नौरूना हत्याकांड, बहुत चर्चित हत्याकांड, आज तक उस केस में कभी कुछ नहीं हुआ। कहां मरी, कैसे मरी? भाई, अगर सीबीआई इतनी बड़ी जांच इंक्वायरी थी तो नौरूना हत्याकांड में क्यों नहीं पहुंच? संतोष टेकरीवाल हत्याकांड, एक व्यवसायी थे जिनकी पहाड़ी पर हत्या हुई पटना में ही, आज तक सीबीआई ने कुछ उस पर नहीं किया। आकाश पांडे अपहरण कांड, आप लोगों को याद होगा, बहुत चर्चित रहा था, इसमें भी कुछ नहीं हो पाया। राहुल गौतम हत्याकांड, एक अधिवक्ता के बेटा थे राहुल गौतम जी, उन पर भी कुछ सीबीआई नहीं कर पाई। भूटन सिंह हत्याकांड, उस पर भी कुछ नहीं कर पाई। ब्रह्मदेव मुखिया हत्याकांड, जिसमें किसी राजनेता का भी नाम आया, जो रूलिंग पार्टी के थे, उस पर भी सीबीआई नहीं कुछ कर पाई। जमुई मूर्ति चोर कांड, उस पर भी कुछ नहीं कर पाई। सिवान का पत्रकार राजदेव रंजन जी का हत्या हुआ, तो जो पुलिस ने जिसको चार्जशीट किया, उसी को उन्होंने चार्जशीट करके वहीं पर पेंडिंग रखे हुए, उस पर भी कुछ नहीं। सृजन घोटाला, उसमें भी आज तक खुला हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि सीबीआई अगर किसी खास वर्ग को बिहार सरकार देती है कि आप इसको जांच कर लो, तो वहां गोल गोल घुमाने का काम हो रहा है। तो क्या नीतीश कुमार जी के सुशासन का पोल यही नहीं? क्या नीतीश कुमार का सुशासन यही नहीं कहता है कि हम केस को गोल गोल घुमाने का काम करेंगे, जिलेबी बना देंगे, आप खोजते रह जाइएगा, हम कहीं नहीं मिलेंगे? तो ये जिलेबी बनाने का काम है। एक वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है कि हमारा बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, और दूसरे किसी खास वर्ग के लोग अगर प्रफुल्लित हैं कि हमें नीतीश कुमार सीबीआई से जांच करा के दे देते हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिला। 10 हत्याकांड के बाद 11 हत्याकांड के बारे में मैंने बताया, जो 11 सीबीआई जांच हुई, और 11 में भी सीबीआई सब कुछ सारे जगह फैल रही है। कुछ भी, कोई भी खास केस आज तक डिस्पोजल नहीं कर पाई। तो क्या ये कहना गलत है कि गोल गोल घुमाने का काम जहां होता है नीतीश कुमार सीबीआई को दे देते हैं और हमारा एक खास वर्ग खुश हो जाता है? तो ये एक गेम है, ये एक खेल है जो नीतीश कुमार जी अपने सुशासन में चला रहे हैं। और इस सुशासन में चलाने का मतलब है कि नंबर ऑफ केसेस को कैसे मैनेज किया जाए, नंबर ऑफ केसेस को कैसे घटाया जाए। अगर जंगल राज लालू यादव के राज को कहा गया था, तो मैं लगातार कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार का राज महाजंगल राज है, महाकुशासन है। ये सुशासन के नाम पर कुशासन है, और यहाँ जंगल राज से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पहुंची हुई है, और महाजंगल राज।